बड़े अधिवक्ता को, जो करीब करीब 36 वर्ष से विधि व्यवसाय में है और जिसने ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, उसको जब इस व्यवस्था में न्याय नहीं मिल रहा है तो फिर आम लोगों का तो भगवान ही माने। और जिसके परिवार का सदस्य मृत्यु और जीवन का संघर्ष कर रहा हो, वो पहले केस को नहीं देखेगा, पहले इलाज को देखेगा। और के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं दिखता। जब हम कहते हैं कि एक इंस्पेक्टर लेवल का सीआईएसएफ के पदाधिकारी के साथ इस तरह की वारदात होती है और पुलिस प्रशासन जो है उसके कान पर जूं नहीं रेंग रहा है, तो फिर आम लोगों की कौन खबर लेगा? ये तो पूरी तरह से लगता है कि अंधकार का वातावरण। फरवरी 19/2 को इन्होंने आपराधिक षड्यंत्र के तरह मेरे सिर पर लाठी से प्रहार किया और जिससे मेरा सिर टूट गया और मैं करीब 23 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा, पटना एम्स में। आप जब पैसा और पैरवी दोनों हो सकता है, पैसा हो सकता है, अब इसका तो अच्छा से जवाब पुलिस ही दे सकती है कि वो क्यों निष्क्रिय पड़ी। पुलिस के बिहेव से लगता है कि वो लोग पैसा लिए हुए हैं कि क्या किए हुए हैं। उन लोगों के बिहेव से होता है कि आत्मदाह कर ले कि क्या करे, फूल के छड़ी से भी नहीं मारे हम लोग। एक भाई थे, दो भाई थे ही, एक भाई को जख्मी कर दिया, हमको पकड़ लिया उनका बाउंसर 5 रुपये निष्क्रिय रही। मेरे दिए गए आवेदन को ठंडा अवस्था में डाल दिया गया और उनके गलत आरोप को मतलब के आधार पर ही उनके केस को प्रथम रूप में इंस्टीट्यूट कर लिया गया। मेरा काम की कोई आशा नहीं है। वर्तमान जो व्यवस्था है, जो पुलिस की व्यवस्था है, वो साफ असंतोषजनक है और उनसे कोई न्याय की क्या आशा, मतलब उनसे कोई आशा नहीं है। माने रक्षक ही भक्षक बन गया है। नमस्कार। अभी हम बिहार के वैशाली जिले के महुआ थाना इलाके के सूरतपुर विद्या गांव में है। यहाँ घटना हुई है और ये दिल को झकझोरने वाली घटना हुई है। ये घटना हुई है एक वकील साहब के साथ, जो आम मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए खुद लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं। उनके परिवार के साथ घटना हुई है और ये पुलिस इतनी निष्क्रिय हो गई है कि उनको खुद इंसाफ के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। क्या है मामला, कब हुआ है, इसकी जानकारी लेते हैं और आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जो इस मारपीट में जख्मी हुए हैं, जो खुद देश के एक सिपाही हैं। देश के महत्वपूर्ण जगहों के रक्षा की जिम्मेवारी इन्हीं के ऊपर है, चाहे वो एयरपोर्ट हो या फिर कोई भी महत्वपूर्ण फैक्ट्रियां हो। सीआईएसएफ के जवान हैं, वो जख्मी हुए थे। ये 19 फरवरी का कांड बताया जा रहा है और इन लोगों को कोई भी इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। पुलिस एक पूरी तरह से निष्क्रियता के साथ इस मामले को डील कर रही है। क्या है मामला, बताते हैं आपको। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहें। मेरा नाम राजीव लोचन है। आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं? मैं सीआईएसएफ में हूँ, प्रधान आरक्षक। अभी कहाँ पोस्टिंग? मैं गुजरात में हूँ। बच्ची का एग्जाम था सीबीएसई बोर्ड का, उसको लेके मैं यहाँ आया था और 19 तारीख को ये जो अभियुक्त गण है, 19 फरवरी 19/2 को इन्होंने आपराधिक षड्यंत्र के तरह मेरे सिर पर लाठी से प्रहार किया और जिससे मेरा सिर टूट गया और मैं करीब 23 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा, पटना एम्स में। आपका इलाज जो है वो एम्स हॉस्पिटल पटना में? जी, पहले सदर थाना में हुआ, वहाँ से रेफर किया गया, फिर मेरा ऑपरेशन एम्स में हुआ और मैं करीब 23 दिनों तक वहाँ 16 दिनों तक वेंटिलेटर पर रहा, वहाँ की वार्ड में रहा। 16 दिनों तक आप वेंटिलेटर पर रहे, मतलब मामला बिल्कुल सीरियस था एम्स की नज़र में, तभी क्रिटिकल था, तभी वो आपको वेंटिलेटर पे रखे? जी, और एक ऑपरेशन के लिए और बोले। अच्छा, इसके बाद फिर एक ऑपरेशन। तो ये क्या वजह हो सकती है कि इतना बुरी तरह प्रहार किया गया आप पर, कि आप इतनी बुरी तरह जख्मी हो गए कि आपको 23-25 दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा, जिंदगी और मौत के बीच झूले आप? वजह क्या है? वजह वो घर बनाए हैं और मैं अपने दीवार में 4 दीवारी कर रहा था, तो उनको आने जाने में असुविधा हो रही होगी, उसके लिए उन्होंने सुनियोजित वे में ये कांड किया है।
बताइए, आप अपनी जमीन में चार दीवारी बना रहे थे कि उनकी जमीन में? मैं अपने जमीन में तो उन्हें क्या दिक्कत हो गई जब आप अपनी जमीन में चार दीवारी बना रहे हैं, तो सामने वाले को क्या दिक्कत? ये तो सामने वाला ही बताएंगे कि उनको क्या दिक्कत हो, अब हम कैसे बताएंगे। तो आप अपनी जमीन में चार दीवारी बनवा रहे थे जिससे उनको तकलीफ हो गई, तो कहीं ना कहीं ये आपको क्या लगता है कि ये दबंगता की नीयत से किया गया है हमला, या आपसे कोई पुरानी दुश्मनी थी उनको? नहीं, हमारे साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। ये वो अपना जो नए नए 2 नंबर से पैसा कमा रहे हैं, वो प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, गांव में अपना आतंक मचाने के लिए बाउंसर पहले से रखे हुए थे 5, अभी भी अच्छा, वो बाउंसर लेके चलते हैं अपने साथ? बाउंसर लेके चलते हैं और वो प्रभुत्व जनाने के लिए ऐसा किया। अच्छा, वो चाहते हैं कि अ, उनका जो प्रभुत्व है गांव में, जो दबंगई बोलते हैं कि दबंग टाइप के लोग हैं, क्या करते हैं वो जानकारी है कुछ इसके नहीं, बारे हमको जानकारी में? ये एक बात जानना नहीं। चाहिए। दबंगई का और है कि वो 100 साल से करीब पीछे से रास्ता है, उस रास्ते में उनका जमीन था, वहाँ 10 फीट गड्ढा करवा दिया होगा। पीछे से जो रास्ता गया होगा तो वो 100 सालों से, लेकिन अभी उन्होंने गड्ढा करवा के उससे माटी हटवा दिया 10 फीट, मतलब रास्ता ब्लॉक कर दिया। दूसरे के जमीन से माटी बेचते और दूसरे के जमीन को अपने पत्नी के नाम लिख देना, ये उनकी दबंगता का कई नमूने हैं। ना होने के 2 महीने बाद भी पुलिस के तरफ से कोई त्वरित कार्रवाई नहीं हो रही थी, आपको क्या लगता है वजह क्या हो सकती है? पैसा, पैरवी, क्या? वजह पैसा और पैरवी दोनों हो सकता है। पैसा हो सकता है, अब इसका तो अच्छा सा जवाब पुलिस ही दे सकती है कि वो क्यों निष्क्रिय पड़ी। इन नाम जाने। विराजन सिंह। आप बताइए, घटना के समय क्या आप थे? हाँ, घटना के समय हम ही 2 भाई थे, ये थे घर पे और कोई नहीं था। अच्छा, आपके भाई के साथ घटना, ये आपसे छोटे भाई? हाँ, छोटे भाई। तो इनके साथ घटना हुई, इन पर हमला किया गया, तो उस समय आप मौजूद थे, तो किस चीज से हमला किया उन लोगों लाठी से। ने? लाठी से इनके सर पे? तो मतलब आपको पवन कुमार और आशुतोष कुमार दोनों ताबड़तोड़ 4-5 लाठी इनके सर पे मारा। सर पे प्रहार? हाँ, सर पे प्रहार किया, जिससे ये गिर गए और नाक से ब्लड बहने लगा। अच्छा, अभी हमने देखा है इनको कि सर पे ढेर सारा स्टिचेस है या दाग है, तो नाक से ब्लड गिरा तो सर भी फटा होगा उस टाइम? सर फटा नहीं, भीतर का नस फट गया, जो हड्डी काट के हटा के नस का रिपेयरिंग होगा एम्स में। अच्छा, कहा जा रहा है कि ये 14 या 18 दिन तक वेंटिलेटर पे थे। 14 दिन 15 दिन वेंटिलेटर पर रहे और 6-7 दिन ऐसे रहे। तो ये 14-15 दिन तो कुछ बोल पाने में सक्षम नहीं रहे? कोई बात। तो इतनी बड़ी घटना हो गई, अमानवीय घटना हुई, बावजूद उसके पुलिस निष्क्रिय है, अभी तक कार्रवाई नहीं कर रहे, जबकि आपके भाई वकील हैं और आप जो खुद जख्मी हैं वो देश के सिपाही हैं, देश के लिए काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि पुलिस क्यों निष्क्रिय है? अब क्यों निष्क्रिय है ये तो पुलिस ही बताएगी, हम क्या बताएं इसमें। आपको आपको क्या लगता है कि किस वजह, क्या वजह क्या हो सकती तो पुलिस के बिहेव से लगता है कि वो लोग पैसा लिए हुए हैं कि क्या किए हुए हैं। उन लोगों के बिहेव से होता है कि आत्मदाह कर ले कि क्या करे, फूल के छड़ी से भी नहीं मारे हम लोग। एक भाई थे, 2 भाई थे ही, और एक भाई को जख्मी कर दिया, हमको पकड़ लिया उनका बाउंसर 5 दिन। अच्छा, तो वो बाउंसर लेके चलते? हाँ, बाउंसर लेके चलते। तो बाउंसर लेके तो वही चलता है कि जो या तो उसको किसी से खतरा हो या फिर पैसे का अपना धौंस जमाना हो, दिखाना हो। धौंस जमाना है, ये समाज पर धौंस जमा, तो धौंस जमाने के लिए वो बाउंसर लेके चलते। हमारे साथ एक वकील साहब हैं जो इनके भाई हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या था। सर, सबसे पहले आपका नाम जाना। मेरा नाम महेश कुमार राकेश है। अच्छा, महेश कुमार राकेश। सर, आप पेशे से क्या है? हम एडवोकेट है महुआ मंडल में। आप एडवोकेट हैं सर, आपके पास लोगों को इंसाफ दिलाने का लाइसेंस है, आपको गवर्नमेंट ने अधिकृत किया है कि आप लोगों को, मजलूम लोगों को इंसाफ दिलाए। आज आप खुद इंसाफ पाने के लिए भटक रहे हैं, ऐसे में आम लोग इंसाफ पाने की क्या उम्मीद करेंगे? कोई उम्मीद नहीं है। वर्तमान जो महुआ थाना की जो व्यवस्था है वो साफ असंतोषजनक है और पुलिस निष्क्रिय है और न्याय की कोई आशा नहीं की जा सकती है। तो इस निष्क्रियता की वजह बता सकते हैं आप? आपको कुछ निष्क्रियता का वजह यह है कि हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, हमारे जो जिन्होंने मतलब नाजायज रूप से हम लोगों पर केस किया, जबकि हम लोग उपस्थित भी नहीं थे,
total of people absent that day. In spite of that fact, they made me accused in that false case number 88/24. उसमें हम लोग गलत रूप से नामजद कर दिया गया, जबकि हम लोग उस घटना तिथि को थे ही नहीं, जिसके पुख्ता प्रमाण है कि हम कोर्ट में थे और हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी बेटी सब लोग थे सुक्की में, जिस दिन हमारे मतलब कि भाई के बेटी की नाती मतलब कि नाती का शादी जनेऊ था, उसी जनेऊ में थे। इसके बावजूद हमारे सभी परिवार के सदस्यों को नामजद कर दिया करके गलत सेक्शन में केस डाल दिया गया। मैंने जबकि हमारे घर पर मात्र 2 भाई थे, विराजन सिंह और राजीव लोचन। अच्छा, इतना ही नहीं, मैंने 19 तारीख को 19/2 को FIR मतलब की कॉपी, नॉमिनल कॉपी दी थी पुलिस में, मैंने जमा करके अपना रिसीविंग लिया था, लेकिन उन्होंने मेरे दिए गए आवेदन को ठंडा अवस्था में डाल दिया और उनके तथाकथित मतलब गलत आरोप के आधार पर उनके केस को प्रथम रूप में इंस्टीट्यूट करके कर लिया गया। इतना ही नहीं, वे अपनी दबंगता को साबित करने के लिए अपनी गाड़ी पर वे लिखते हैं फैकल्टी IAS, ताकि लोगों में आतंक फैले और उनकी दबंगता साबित हो। इतनी ही नहीं, समाज के कितने लोगों को जमीन को हड़पने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से जमीन लिख दिया है और कुछ लोगों के मिट्टी कटवा लिए गए हैं। मतलब उनकी दबंगता का मतलब कि सर्वत्र शोर मचाना चाहते हैं और दबंगता को अपनी साबित करने के लिए ही उन्होंने यह कुकांड किया है। सर, एक बात जानना चाहेंगे, 19 तारीख को आपने थाना को सूचना दी, तो उसकी रिसीविंग है आपके पास? जी हाँ, मेरे पास रिसीविंग है, हमारे पास थाना का रिसीविंग है। मैं जब कोर्ट में जब फोन से सूचना मिली तो मैं कोर्ट छोड़ करके 2-3 बजे करीब घर आया, फिर आवेदन लिखा, आवेदन की कॉपी मैंने थाना में सर्व कराई, मैंने घटना की पूर्ण जानकारी दी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस पूर्ण रूप में निष्क्रिय रही। मेरे दिए गए आवेदन को ठंडा अवस्था में डाल दिया गया और उनके गलत आरोप को मतलब के आधार पर ही उनके केस को प्रथम रूप में इंस्टीट्यूट कर लिया गया। मेरा केस मेरे जब भाई तो जी द्वारा दूसरे भाई जो अधिवक्ता है हाजीपुर में वीरेंद्र कुमार शर्मा, उनके द्वारा दिए गए आवेदन तथा वर्तमान SP महोदय के मौखिक आदेश के बाद ही मेरा केस दर्ज किया गया। केस के प्रति पूर्ण रूपेण मतलब पुलिस पदाधिकारी लोग निष्क्रिय हैं, कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, जबकि हमारा जो भाई है राजीव लोचन, जो पूर्ण रूपेण जख्मी हुआ, जिसके जीवन और मौत से जूझता रहा, उसकी घटना को नजरअंदाज किया जा रहा है। पैसे के बल पर हो, पैरवी के बल पर हो या किसके बल पर हो, ये मतलब पुलिस पदाधिकारी ही बता पाएंगे। सर, आप खुद अधिवक्ता हैं, जब एक अधिवक्ता के साथ पुलिस ये व्यवहार कर सकती है, तो आम लोग जो गरीब हैं, मजदूर हैं, जो अनपढ़ हैं, वो अगर उनके साथ ऐसी घटना होगी तो वो कैसे इंसाफ मिलेगा? इंसाफ की कोई आशा नहीं है। वर्तमान जो व्यवस्था है, जो पुलिस की व्यवस्था है, वो साफ असंतोषजनक है और उनसे कोई न्याय की क्या आशा, मतलब उनसे कोई आशा नहीं है। माने रक्षक ही भक्षक बन गया है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। वीरेंद्र कुमार शर्मा। सर, ऐसा है कि सरकार ने आपको अधिकृत किया है कि आम लोगों को इंसाफ दिलवाइए, और अभी इंसाफ के लिए आप भटक रहे हैं, आपके परिवार के लोग भटक रहे हैं, तो ऐसे में आम लोग जो हैं वो इंसाफ की क्या उम्मीद करेंगे, सरकार से या कानून से? इंसाफ उनको मिलना बहुत ही कठिन प्रतीत होता है, इसलिए कि जब एक वरीय अधिवक्ता को, जो करीब 36 वर्ष से विधि व्यवसाय में है और जिसने ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, उसको जब इस व्यवस्था में न्याय नहीं मिल रहा है तो फिर आम लोगों का तो भगवान ही मान